Hello friends, myself SK sir from SK Maths. देखो बच्चों, in the very first lecture what we have discussed is wavy curve method and bracket के concept को मैंने बताया, number line के concept को हमने discuss किया. In this lecture we will finally discuss the most important part from this topic is what modulus function. देखो modulus function का inequality में अपना ही important role है. आप अगर मॉडुलस फंक्शन नहीं डील कर सकते इनइक्वालिटी में, इट मींस आपको इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं आती और उसके बाद ही क्वाड्रेटिक या क्यूबिक व्हाटएवर जो भी पॉलिनोमियल्स हैं आप इसमें डील कर पाओगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मॉडुलस फंक्शन इन इनइक्वालिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. अब अगर आप आर डी शर्मा के भी एंगल से बात करोगे तो आर डी शर्मा ने बहुत स्पेशल अटेंशन दे रखा है इस मॉडुलस फंक्शन के ऊपर इन द टॉपिक इन इक्वेशन, जो चैप्टर 15 है. तो आप इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 15.3 फ्रॉम आर डी शर्मा और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो चलिए सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट बताता हूं. देखो बच्चों, अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू मॉड x, इस मॉडुलस फंक्शन का काम है चीजों को पॉजिटिव बनाना. मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, -1 रिजल्ट 1, -2.5 रिजल्ट 2.5, 3 तो फिर 3, 4 तो फिर 4, 0 तो फिर 0. तो आई थिंक सारी वैरायटी हमने कवर कर ली. 0 तो फिर आउटपुट 0, पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव, निगेटिव तो भी पॉजिटिव, निगेटिव तो भी पॉजिटिव. तो फंक्शनिंग तो बहुत सिंपल है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. कभी भी मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल होगा तो रिजल्ट इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन. मॉड लगा तो रिजल्ट पॉजिटिव है. तो सबसे पहले बच्चों मैं इसके ग्राफ को बताता हूं, ये दिखता कैसा है. तो देखो, ये जो फंक्शन है, आप इनपुट पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट पॉजिटिव. तो ये कुछ ऐसा है. 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4 और निगेटिव पे भी, निगेटिव पर भी इसका आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव. तो मैं कह सकता हूं -1 तो भी 1, -2 तो भी 2. इट मींस दिस कर्व इज नथिंग बट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के अबाउट बच्चों ये कर्व सिमेट्रिकल होता है. और जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, आप इनपुट और आउटपुट चेक कर लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी. जैसे कि +1 दिया तो रिजल्ट क्या होगा? +1 और -1 दिया तो भी क्या होगा? +1. क्लियर है? डोंट यू थिंक 0 पर 0, इनपुट आउटपुट, ये रिलेशन हम पुट ऑन करके इस पर्टिकुलर फंक्शन में इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. और भी तरीका है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे. धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाओगे आप, बस बने रहो मेरे साथ. तो होप आपको ये कर्व तो समझ में आया होगा. इनपुट नेगेटिव तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव. अब बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन. ये कर्व था पहला कंसेप्ट, मॉड में कर्व. अब बात करते हैं डेफिनेशन. देखो, मॉड x इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं -x, यहां लिखते हैं +x. -x कब? x लेस देन 0 और +x कब? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कुछ किताबों में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है, मॉड x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0. तो मैं वो भी लिख सकता हूं, लेकिन वो होता है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. ये इक्वल टू आप ऊपर भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं एक जगह आप रख लो. इट मीन्स अगर 0 दिया तो ये भी 0 देगा, 0 दिया तो ये भी 0 देगा. तो ये इक्वल टू ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे ही रखना, आप कहीं भी रख सकते हो. क्लियर है? अब बच्चों, कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अभी आपने बताया कि मॉड x पॉजिटिव होगा, तो आपने किस हक से लिख दिया मॉड x इक्वल टू -x? तो देखो यार, इसके लिए एक लाइन का जवाब है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. मॉड कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता. तो ये फॉर श्योर दैट दिस इज व्हाट? पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव. अब माइनस दिखने से ये मत समझ लेना कि वो नेगेटिव है. जैसे कि एग्जांपल समझो, मॉड -3, तो यार जादू नहीं होगा ना, +3 कैसे बनेगा? देयर मस्ट बी सम लॉजिक. तो इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव कैसे बनेगा? -3 बन गया ना ये +3. तो ये लॉजिक क्या कह रहा है? x नेगेटिव रहेगा अगर तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा? तो माइनस का इंजेक्शन लगा करके. तो माइनस का ही इंजेक्शन है, क्योंकि आप नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव बनाना है, तो फिर अलग से माइनस लगा के आपको पॉजिटिव बना दिया जाता है. और अगर आप पॉजिटिव हो तो फिर मॉड को लगाने की जरूरत ही नहीं.
मॉड बस ये इंश्योर करता है कि आप क्या बन जाओ, पॉजिटिव। तो होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। ये कर्व मैंने पहले बताया, फिर वापस मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन। वंस यू अंडरस्टैंड दीज टू कंसेप्ट, अब हम बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। सी फ्रेंड्स, जो रूल है मॉडुलस इनइक्वालिटी में कि मॉड x इज ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाइज व्हाट, x लेस देन माइनस a या फिर x ग्रेटर देन a। ग्रेटर का साइन है तो इक्वल टू रहेगा, तो फिर यहां क्या आ जाना है, इक्वल टू। तो उसमें आप आई थिंक परेशान नहीं होना, इक्वल टू मैनेज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें किस बात का ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, a मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, दैट इज a इज ग्रेटर देन 0, तभी ये रूल वैलिड है। अगर कोई कहता है कि मॉड x ग्रेटर देन -1, तो फिर ये नियम वैलिड नहीं है। क्लियर है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, आप x कुछ भी लोगे वो -1 से बड़ा ही होगा। तो हियर x बिलोंग्स टू व्हाट, r। x का आंसर क्या होगा, -∞ से +∞। इसके लिए हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। ये रूल तभी वैलिड है जब a क्या होगा, पॉजिटिव। एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं, जैसे मॉड x ग्रेटर देन 3, तो फिर x क्या हो सकता है। सो दिस इंप्लाइज x लेस देन -3 या फिर x ग्रेटर देन 3। ये इसका आंसर है। नंबर लाइन पे समझो जरा, x ग्रेटर देन 3 मैंने क्या सिखाया, -3 से कम, +3 से ज्यादा, ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सर व्हाट इज गोइंग ऑन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चल क्या रहा है। तो देखो यार, थोड़ा सा इसको इसके ग्राफ से रिलेट करके देखो। ये देखो, बताया था मैंने, ये मॉड x है कुछ ऐसा V शेप। अब कोई क्या क्लेम कर रहा है कि मैं 3 से बड़ा रहना चाहता हूं, आई एम ग्रेटर देन 3। तो 3 मीन्स व्हाट, मॉड x ग्रेटर देन 3, इट मीन्स y इज ग्रेटर देन 3। याद है आपको फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x क्या है यार, y है, y 3 से बड़ा बनना चाहता है, यहां कहीं होगा ना 3। अब जो y है वो ये प्रॉमिस करके आया कि मैं 3 से बड़ा हूं। 3 से बड़ा मतलब इस लाइन के ऊपर। अब अगर आप इस लाइन के ऊपर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा। तो ध्यान से समझना, बाउंड्री बहुत कुछ कहती है। अगर 3 हो आप तो फिर x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, +3। 3 हो आप तो x की वैल्यू क्या है, -3। अब आप 3 से बड़ा बनना चाहते हो ना, 3 के ऊपर जाना चाहते हो, तो 3 के ऊपर जाना मतलब इस लाइन से आगे जाना, दिख रहा है ये, इस लाइन से पीछे ऐसे। और इधर जाने का मतलब है बच्चों 3 से बड़ा, और इधर जाने का मतलब है बच्चों -3 से छोटा। क्लियर है, एकदम ग्राफिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो इन दिस वे मॉड x ग्रेटर देन 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा या फिर -3 से छोटा। इसको ऐसे लिखोगे, और कल मैंने बताया था ना ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। तो बच्चों ये पहला रूल था, आप कह सकते हो रूल 1, मॉड x ग्रेटर देन a। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे समझते हैं, व्हाट अबाउट मॉड x लेस देन a। वंस आई राइट सेकेंड रूल, मॉड x लेस देन a, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -a से +a के बीच में, कंडीशन इज स्टिल सेम। क्या बताया था मैंने, a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये सारे नियम तभी वैध हैं, तभी वैलिड हैं जब हमारा a क्या हो, पॉजिटिव। इसके लिए भी वापस से ग्राफिकल अप्रोच। सबसे पहले देखो मॉड x, और फिर से वही क्वेश्चन, मॉड x लेस देन 3। अब हम 3 से छोटा बनना चाहते हैं, ये 3 है, दिख रहा है, y इज इक्वल टू 3। तो मॉड x को 3 से छोटा रहना है, y इज इक्वल टू व्हाट, मॉड x। 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब नीचे बाउंड्री 3 ये है ना, क्या मिलेगा, -3, बाउंड्री 3 क्या मिलेगा, +3। और इसके नीचे रहना है यार, तो इसके नीचे रहने से कौन से ग्राफ का हिस्सा पकड़ में आ रहा है, ये वाला। एंड दिस जोन इट मींस व्हाट, x इज समथिंग इन बिटवीन -3 टू +3। x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में, तो लिख दें। सो दिस इंप्लाइज मॉड x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में। आंसर -3 टू +3। तो देखो यार, मैंने सिर्फ 2 रूल्स आपको बताए हैं। मॉड x ग्रेटर देन a तो फिर क्या होगा, मॉड x लेस देन a तो फिर क्या होगा। बस एक इक्वल टू लगा के भी मैं बस लिख देता हूं,
थर्ड, अदरवाइज वो 1 का एप्लीकेशन या नथिंग एल्स। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन माइनस ए, इक्वल टू माइनस ए, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, इसको -3 +3। और फोर्थ, सेकंड वाले का एप्लीकेशन, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, x की वैल्यू इन बिटवीन -a टू +a। होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होंगी। अब बच्चों अगर ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो फिर जैसे सपोज मॉड x ग्रेटर देन -1, ऑलवेज ट्रू। मॉड x मतलब दिस इज मॉड x ग्रेटर देन -1, तो नीचे x एक्सिस के नीचे कोई सा भी पॉइंट लोगे तो डोंट यू थिंक वो वैलिड ही होगा, ये हमेशा उस लाइन के ऊपर होगा ये कर्व। तो मॉड यार पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, x कुछ भी लो तो आंसर क्या हो जाएगा, r। सेकेंड, मॉड x लेस देन कोई नेगेटिव नंबर -3, तो इम्पॉसिबल, आंसर विल बी नल, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कोई लिख देता है एग्जाम्पल, मॉड x लेस देन -3, तो आंसर क्या होगा इसका, नल। कोई सा भी नंबर नहीं पॉसिबल है जो इस मॉड को -3 से छोटा बना दे। मॉड होता है ना भाई, शिव जी से वरदान लेके आया है कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, मैं 0 से बड़ा हूं, तो किसी की हिम्मत नहीं मुझको -3 से छोटा कहने की। नियम कुछ भी कहे भूल जाओ, और नियम कुछ भी कहे मतलब व्हाट, नियम ऐसा नहीं है कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये बच्चे भूल जाते हैं। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a क्या है -3, तो फिर रूल वैलिड नहीं है। तो होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉड। डेफिनेशन क्या है, उसका कर्व क्या है, और उसके 2 बेसिक रूल्स क्या है। अब बच्चों कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा से ही हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं पहले आपको बताता हूं। प्लीज ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। अगर आप खुद से बना रहे हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी बात कुछ नहीं। फिर भी अगर प्रॉब्लम फंस रही है तो आप जो कुछ भी मैं बताऊंगा एक बार अच्छे से फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑन योर ओन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 15.3। मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा। देखो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की मैं बात करूं 15.3 की, तो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स भी बहुत बेहतरीन दे रखे हैं। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज मैं बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन 8/3, तो एक रूल आपको याद आता है, मॉड x ग्रेटर देन a, सबसे पहला नियम मैंने बताया था, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन में x प्लस 1/3 इज लेस देन -8/3 और x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3। सॉल्व कर लें। 1/3 राइट में शिफ्ट होगा, -8 -1 -9/3 -9/3 -3, x लेस देन -3 और x राइट में गया, 8 - 1 7/3, x ग्रेटर देन 7/3। देखो बच्चों पॉसिबल है तो थोड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अच्छा होता है, अच्छी आदत है। -3 7/3, 7/3 से अधिक -3 से कम, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, -∞ टू -3 यूनियन 7/3 टू इन्फिनिटी, आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। वंस यू नो द रूल, नियम क्या है ये समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्त, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि आपको x - 4 न देने की बजाय क्या दिया जाए, 4 - x। तो एक बात मैं बता दूं, मॉड के अंदर आप x - 4 लिखिए या 4 - x लिखिए, एक ही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एनी मॉड, मॉड x इज इक्वल टू मॉड -x, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर कह सकते हैं मॉड a - b इज इक्वल टू मॉड b - a, कोई बुरा मान ही नहीं सकता यार। तो इस वजह से बिना कुछ सोचे समझे कभी भी मॉड के अंदर 4 - x दिखे तो क्या लिख देना चाहिए, किसी से नहीं पूछना है, नथिंग। सॉल्यूशन x - 4 और 1 को राइट में शिफ्ट कर लें तो क्या बनेगा, 3 - 1 2। क्लियर है। अब रूल नंबर 2 कह सकते हो आप, मॉड x लेस देन a। तो रूल, चलिए रूल मैं बता देता हूं यहां, मॉड x लेस देन a, दिस इंप्लाइज x इज इन बिटवीन -a टू +a। तो देयरफॉर x - 4 विल बी इन बिटवीन -2 टू +2, दिस इंप्लाइज।
अब ये देखो यार, बहुत अच्छा होता है यहाँ सीखने के लिए। ये -4 हटाना है तो पूरे इन इक्वेशन में कितना ऐड करेंगे, +4। तो +4 - 2, 2, 4 कटा, क्या बचा x, और 4 + 2 6। तो इन बिटवीन 2 to 6 नंबर लाइन थोड़ा सा, यहाँ 2 और यहाँ 6, x की वैल्यू 2 to 6, तो आंसर 2, 6। डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत कंसेप्चुअल आप कह सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला कि 4 - x को हम x - 4 लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है बच्चों। mod x <= 5/12। तो देखो, अगर कांस्टेंट है 2 तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, इसको हटा देते हैं, क्यों ना इस पूरे को +2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन में ये क्या बन जाएगा, mod 3x - 4 <= 5/6। सही है। और रूल क्या था, mod x <= a, तो x की वैल्यू -a2 + a। तो 3x - 4 इज इन बिटवीन -5/6 टू +5/6। 4 ऐड करें, LHS RHS दोनों साइड। तो जैसे ही 4 ऐड करेंगे, -5/6 + 4, 6 4 = 24, 24 - 5 + 19 6 <= 3x <= 4 इधर ऐड करेंगे, 24 + 5 29/6, और 3 से डिवाइड कर लें तो 19/18 <= 8, 29/18। क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज आंसर इज 19/8, 29/18। ये बहुत इजी था। दिस वाज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In this question we don't have any rule to apply because देखो बच्चों, x - 2 डिनोमिनेटर में आके इसने पूरा खेल खराब कर दिया है। तो यहां पॉसिबल है तो हम क्या लगाएंगे, डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले mod x - 2 को डिफाइन कीजिएगा, -x - 2। कब, x - 2 <= 0 एंड +x - 2, x - 2 > 0। क्लियर है। तो चलिए केस 1 x - 2 <= 0 मीन्स x की वैल्यू 2 से कम। ये ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये वही कसम है। कुछ एग्जाम्पल दे के समझो कि मान लो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने, और मैंने अपने घर वालों को एक प्रॉमिस करा कि देखो पापा मम्मी, मैं कुछ भी हो जाए, मैं मंथली जो एक्सपेंस है अपना वो 3000 से ज़्यादा नहीं करूँगा, वॉट एवर में बी द सिचुएशन। 3000 मतलब 3000, इट्स अ प्रॉमिस। और जब मैं वहाँ गया तो मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन मतलब क्रिएट कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने, कि मेरा मंथली एक्सपेंस क्या होने वाला है, 4000, 5000, 6000। देन व्हाट शुड आई डू। तो देखो, आपको हमेशा याद रखना है, घर से निकलते ही जो कसम आपने खाई थी वो टूटनी नहीं चाहिए। तो क्या होगा उस केस में, वो दोस्ती टूटने वाली है, वो 3000 की बाउंड्री नहीं टूटेगी। तो वैसी ही ये कसम है। स्टार्टिंग में आप क्या प्रॉमिस करके ले आए -x - 2 को, कि x - 2 <= 0, x की वैल्यू 2 से कम होगी। तो अब ये mod x - 2 कैसे ओपन हो गया, -x - 2, और नीचे x - 2 > 0, कट जाएगा ये। दिस इंप्लाइज -1 > 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, -1 0 से बड़ा नहीं होता। इट मीन्स ये जो केस था ना बच्चों, x <= 2, ये केस ही इनवैलिड है। आप इस केस को ही वैलिड नहीं मानोगे। अब बात करते हैं सेकेंड केस, केस 2। x - 2 > 0, x की वैल्यू > 2। चलो पुट करके देखें अब, तो क्या मिला, x - 2 अपॉन x - 2, 1 > 0, दिस इज ट्रू। तो x की वैल्यू अगर हम 2 या 2 से ज्यादा लेते हैं तो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट वैलिड है। 2 या 2 से कम में वैलिड नहीं है। 2 पर देखो क्या होगा, 2 ले सकते हैं क्या, ये भी जरा खुद से सवाल पूछो। तो 2 लेने पर ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों पूरा लिमिट चैप्टर बन रखा है। तो हम उसके चक्कर में कभी नहीं पढ़ेंगे, किसी को भी 0/0 नहीं होने देंगे। यार फंक्शन में तो हम डिनोमिनेटर ही 0 नहीं होने देंगे, 0/0 तो दूर की बात है। तो क्लियर है ना, 2 तो अलाउड ही नहीं है। 2 को छोड़ दीजिए, 2 छोड़कर सब चलेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, <2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ x <2। दिस इंप्लाइज 2 से इन्फिनिटी आंसर।
क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है, कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से समझ के आप इसका आंसर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन बच्चों वापस से मॉड अकेला नहीं है ना एलएचएस में, तो हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जो दो रूल्स मैंने बताए थे ना 1 and 2, दैट कैनॉट बी अप्लाई डायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो बेहतर होगा, देखो सबसे होता है ना रामबाण है एकदम, ब्रह्मास्त्र चला दो। व्हाट डेफिनेशन, डेफिनेशन से हर क्वेश्चन बन जाना है, तो कंफ्यूजन है गो फॉर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर चले तो सॉल्यूशन वापस से मॉड एक्स इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो केस 1 एक्स लेस देन 0, तो फिर मॉड कैसे टूट जाएगा माइनस एक्स। ये केस 1, मॉड को तोड़ दें तो 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3। और एक चीज जो कल मैंने नहीं बताई थी आपको, इनइक्वालिटी कभी भी सॉल्व कीजिएगा तो राइट में पूरी कोशिश कीजिएगा 0 हो। तो इस 2 को किधर शिफ्ट कर सकते हैं हम एलएचएस में, तो ये प्लस हाफ से इधर आके क्या बन जाएगा माइनस हाफ। और राइट में हमेशा क्या रखना है 0। राइट में अगर आपने नंबर छोड़ा तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। राइट में कभी कुछ मत छोड़िए, राइट में हमेशा क्या रखिए 0। अब 1 से भी राइट 10, क्या करना है सिंपल एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले देखो यार, हर जगह माइनस दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा, माइनस हटा दें, इनइक्वालिटी की साइन चेंज। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस हाफ ग्रेटर देन 0, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो एकदम बेसिक क्वेश्चन बन गया, कल जैसा हमने कर रखा था। सो दिस सिंप्लाइज 2 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 5 अपॉन, देखो इस 2 का कोई रोल नहीं, इस 2 का आप हटा सकते हो ना, राइट में 0 है क्योंकि, और 2 ये श्योर है कि मैं पॉजिटिव हूं तो इसका कुछ काम नहीं। एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन, एक रूट क्या है -5 और एक क्या है -3, प्लस माइनस प्लस। हमें किससे मतलब है, प्लस से। प्लस का मतलब -5 से कम, -3 से अधिक। बट टेक अ ब्रेक, प्रॉमिस क्या करा था हमने 0 से कम। हम 0 से आगे जा ही नहीं सकते, तो 0 कहीं तो मिलेगा आपको। ये देखो, ये 0 पे ना एक दीवार लगा रखी है उन्होंने कि आप 0 क्रॉस नहीं कर सकते। आप प्रॉमिस करके आए थे कि आप 0 से क्या रहोगे, कम। तो फ्रॉम दिस पार्ट व्हाट वी आर गेटिंग एज आंसर, -∞ से -5, -5 ले सकते हैं तो देखो कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन -3 से 0, 0 ले सकते हैं। तो फिलहाल देखो 0 अलाउड नहीं है, लेकिन एक काम आप कर लिया करो, चलो फिलहाल नहीं है तो नहीं है, -3 से 0, 0 0 -3 ऐसा वैलिड है, लेकिन देखा जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट पार्ट में 0 इंक्लूड हो जाएगा तो यूनियन लेंगे तो 0 हम इंक्लूड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। मॉड की डेफिनेशन मैंने क्या ले रखी थी -x, और उसके बेसिस पर मुझे ये आंसर मिला। अब मैं केस 2 अज्यूम करूंगा वेयर आई विल कंसीडर माई मॉड x एज +x। इन दिस केस मॉड को हम क्या लेंगे बच्चों, +x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इज इक्वल टू +x। तो क्या बन गया ये 1 अपॉन x -3 -½ लेस देन 0। एलसीएम ले, 2 -x + 3 अपॉन 2 टाइम्स x -3 लेस देन 0, एंड दिस इंप्लाइज, देखो -x + 5 अपॉन x -3 लेस देन 0। x का कोफिशिएंट मैंने कल बताया था, वे भी कर्व आप तभी लगाओगे जब x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो माइनस अच्छी बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज। तो दिस इज x -5 एंड x -3 ग्रेटर देन 0। फिर से नंबर लाइन, अब अगर नंबर लाइन बनाओगे तो क्या मिलेगा, 3 and 5। रूल कहता है 3 से छोटा, लेकिन याद रखिएगा 0 पे दीवार खड़ी है, तो 3 से छोटा और 5 से बड़ा, नियम के हिसाब से प्लस माइनस प्लस। तो मुझे 0 लेना है कि नहीं लेना ये सोचो, तो मैंने 0 इंक्लूड किया हुआ है, तो दिस टाइम आई कैन टेक 0। सेकेंड टाइम क्या लेंगे, 0 से 3 यूनियन, 3 नहीं ले सकते क्योंकि यहां साइन क्या है, लेस देन, या फिर ये जो इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व की तो यहां हम 3 अलाउड नहीं है, और 3 से तो डिनोमिनेटर 0 भी हो जाएगा ना, तो 3 तो वैसे ही अलाउड नहीं है। यूनियन 5 to 5 नहीं ले सकते क्योंकि साइन 5 to ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी, 2 नंबर।
अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों का लेना है यूनियन। देखो कभी भी आप अपने क्वेश्चन को दो हिस्से में बांट कर बनाओगे, पहला हिस्सा अलग दूसरा हिस्सा अलग, अगर पहला बिल्कुल केस 1 है दूसरा बिल्कुल केस 2 है तो लास्ट में क्या लेना पड़ता है, केस 1 यूनियन केस 2। तो लास्ट में मैं यूनियन लेके लिखूंगा -∞ to -5। मैं यहां लिख रहा हूं आंसर को -∞ to -5 यूनियन -3 to 0 -3 to, देखो 0 इंक्लूड हो ही गया ना यार, तो -3 to +3 कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और यूनियन 5 to ∞। तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इस क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्टली रूल अप्लाई करने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, डेफिनेशन यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या थी, सॉल्यूशन मॉड x + 2 को हम क्या मानेंगे, -(x + 2)। चलो केस 1 इसको मान लेते हैं यार, केस 1 दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x + 2 is less than 0, this implies x less than -2। ये ध्यान रखिएगा, ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब दिस बिकम व्हाट, -(x + 2) -x होल अपॉन x -2 लेस देन 0। अब बच्चों -x -2x -2x एलसीएम लेने के बाद और नीचे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 0। -2 -4x -2/x लेस देन 0। -4 कॉमन निकाल के हटा दे तो क्या बचेगा, x + ½ बाय x ग्रेटर देन 0, साइन चेंज। और अब यहां क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, वेबी कर्व मेथड। देखो बच्चों पहला एक 0 और दूसरा -½ असेंडिंग ऑर्डर, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है प्लस से, और कंडीशन क्या है, -2 से छोटा रहना है आपको, प्लस रहना है, -2 से छोटा रहना है। प्लस इसकी वजह से और -2 से छोटा ऊपर जो हमने कसम खाई है कि x की वैल्यू -2 से कम ही रखेंगे। तो अब -2 देखो बच्चों कहीं ना कहीं, इसको वापस मैं प्लॉट कर देता हूं। देखो -2 यहां पर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज आवर इनिशियल कंडीशन विच नीड टू बी इंप्लीमेंटेड। इसको तो फॉलो करना ही करना है किसी भी हालत में। और एक बचा -½ और एक क्या बचा मेरे पास, 0। तो पीछे रहना है ना -2 से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो -2 से पीछे मतलब ये वाला जोन। तो इस पार्ट से हमें आंसर क्या मिलता है फिर, -∞ to -2 फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों सेकेंड पार्ट डोंट यू थिंक ठीक इसका उल्टा, केस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये मॉड कैसे टूटेगा, पॉजिटिव, x + 2 -x होल अपॉन x -2 लेस देन 0। सो दिस इंप्लाइज x खत्म, क्या बचा 2 -2x/x लेस देन 0। -2 हटा दे तो क्या बचेगा, x -1/x ग्रेटर देन 0। अब यहां हमारी प्रॉमिस किसकी है, x की वैल्यू -2 से बड़ी, नंबर लाइन। चलो यह -2, एक 0 एक 1, 0 और ये 1 पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, -2 ऑनवर्ड्स, -2 से बड़ा, तो फिर क्या मिलेगा यहां से, -2 से 0, -2 ले सकते हैं यहाँ, तो बिल्कुल यहां ले सकते हैं। एक बार चेक कर लेना -2 अलाउड है नहीं है, तो है। -2 पुट करोगे देखो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। -2 पुट करते ही दिस बिकम्स +2 और नीचे -2, तो +2 अपॉन -2 -1 लेस देन 2, तो ये वैलिड है, -2 वैलिड है। -2 से 0 ले सकते हैं, तो 0 देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो 0 नहीं ले सकते। यूनियन -1 से ∞, ये बन गया हमारा 2 नंबर। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा -∞ से -2, और सेकेंड पार्ट क्या है, -2 से 0 यूनियन -1 से ∞। लेट्स क्लब दीज टू, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, फाइनल आंसर -∞ to -2 क्लोज, यस, और -2 से 0 डायरेक्टली, -∞ से -2 क्लोज टू 0, तो -∞ to 0 यूनियन -1 to यूनियन, यहां -1 नहीं होगा यार, ये 0
दिस शुड बी व्हाट +1, ये +1 होगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज +1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, -∞ to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग सकता है, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, सारे रूल्स एक एक करके, होता है ना एकदम बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके ट्राई कीजिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 केस में बस बांट लेना है, केस 1 से एक आंसर, केस 2 से एक आंसर, लास्ट में दोनों को क्या करना है, क्लब करना है। नंबर लाइन, चलो एक नंबर लाइन भी मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन जरा देखो यहाँ से आंसर हमें क्या मिला फर्स्ट पार्ट से, तो -2 से पीछे, सेकेंड पार्ट से हमें आंसर क्या मिला, -2 से 0, तो 0 यहां कहीं होगा, -2 से 0, और नेक्स्ट 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। अब देख पा रहे हो आप, तो हमें बस इसे क्लब ही तो करना है यार, तो -∞ to -2, -2 to 0, तो -2 ब्रेक पॉइंट नहीं है ना यार, -2 तो लेना है हमें, तो सीधा सीधा डोंट यू थिंक -∞ to 0 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन इज द बेस्ट सोल्यूशन, इफ पॉसिबल प्लीज ड्रॉ इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, mod x ग्रेटर देन a, mod x ग्रेटर देन a। क्या रूल था, x की वैल्यू -a से छोटी या फिर x की वैल्यू +a से बड़ी, याद है आपको। तो चलिए ये रूल यहां अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन 2x - 1 बाय x - 1 लेस देन -2, या फिर और 2x - 1 बाय x - 1 ग्रेटर देन 2। 2 केस में बस बांट लिया, इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से, और लास्ट में क्या लेना पड़ेगा हमें, यूनियन, इस पार्ट का आंसर प्लस इस पार्ट का आंसर, क्योंकि बीच में क्या लग रखा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। चलिए इसको सॉल्व करते अलग से। सो दिस इंप्लाइज 2x - 1 अपॉन x - 1 + 2 लेस देन 0। एलसीएम ले, तो 2x + 2x 4x, -2 - 1 -3 होल अपॉन x - 1 लेस देन 0। नंबर लाइन यहां प्लॉट कर लेते हैं छोटा सा। देखो एक 1 है और एक 3/4 है, तो 3/4 छोटा तो पहले, 1 बाद में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और हमें किससे मतलब है, नेगेटिव, मीन्स 3/4 to 1, 3/4 to 1, कोई कंडीशन कुछ नहीं, नथिंग। सो फ्रॉम दिस केस वी आर गेटिंग x इज इन बिटवीन 3/4 to 1, x इज इन बिटवीन 3/4 to 1, और ब्रैकेट देके 3/4, 1, एक नंबर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में क्या करना पड़ेगा, वापस एलसीएम। सो दिस इंप्लाइज, चलो अलग से लिख लेते हैं, 2x - 1 अपॉन x - 1 -2 ग्रेटर देन 0। सो दिस इंप्लाइज 2x - 1 -2x + 2 अपॉन x - 1। दिस इंप्लाइज 2x - 2x, ओके, 1 अपॉन x - 1, सिर्फ यही बच गया, ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसको, सिर्फ एक ही नंबर है ना यार, 1, तो 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव, 1 से कम तो नेगेटिव। हमारा कंसर्न क्या है यार, पॉजिटिव। इट मींस फ्रॉम सेकेंड पार्ट वी आर गेटिंग 1 से बड़ा, तो 1 से इन्फिनिटी। सेकेंड आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट 3/4 to 1, सेकेंड पार्ट 1 to इन्फिनिटी। देखो 1 ले सकते तो 1 नहीं ले सकते, 1 स्टार्टिंग में क्लियर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, 1 लोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0, सो 1 इज नॉट अलाउड। तो आंसर क्या हुआ, 3/4, 1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो आंसर, सो दिस इंप्लाइज 1 यूनियन 2, क्या लिख सकते हैं, 3/4, 1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। मैं देखो जो कुछ भी बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं वो सारी चीजें मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताऊं। आप कोशिश कीजिए, देखिए अगर कुछ मान लो फिर भी कहीं गलती हो जाए, आपको कोई बात समझ में ना आए, तो हिम्मत नहीं हारिएगा, कीप ऑन ट्राइंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा आपको। मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। देखो यार ये अपनी वैरायटी का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन, जेईई एडवांस में भी पूछे जाते रहे, और स्कूल के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सॉल्यूशन। देखो आरएचएस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ,
LHS पे काम करो, 1 2 3 इसका 0 1, इसका 0 2, इसका 0 3, तो ड्रॉ नंबर लाइन 1 2 3। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग दीज 3 मॉड्स। मॉड हटा, काम हुआ। सारी परेशानी किसकी वजह से है? मॉड की वजह से। मॉड नहीं होता तो किसको नहीं आता यार सॉल्व करना, x - 1 ग्रेटर देन 2, कोई भी सॉल्व कर देगा। मॉड को हटाना है बस। तो समझो जरा, अगर आप प्रॉमिस करोगे x की वैल्यू में 3 से ज्यादा लूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव। 3 से ज्यादा पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव। 2 से ज्यादा 3 से कम। जैसे ही आप 2 से ज्यादा, तो पहला वाला का रिएक्शन है पॉजिटिव, दूसरे का रिएक्शन है 2 से ज्यादा पॉजिटिव, तीसरा वाला थोड़ा हर्ट होगा, वो बोलेगा आई एम नेगेटिव। अगर आप मुझे 2 से ज्यादा 3 से कम दोगे, 2 से 3 के बीच में कुछ भी दोगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिस बिकम नेगेटिव। इन बिटवीन 2 to 3। व्हाट अबाउट 1 to 2? 1 to 2, 1 से बड़ा, इट मीन्स दिस इज प्लस। 1 से बड़ा 2 से छोटा तो माइनस। सेम हियर, दिस इज ऑल्सो माइनस। और 1 से छोटा, तीनों के तीनों माइनस। तो बात समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन को कितने केस में बांटने वाले हैं? x लेस देन 1, x इज इन बिटवीन 1 to 2, x इज इन बिटवीन 2 to 3, x ग्रेटर देन 3। केस 1, केस 1, x लेस देन 1, 1 से बड़ा बच्चों। चलो इक्वल टू लगा लो, 1 के इक्वल टू भी लेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट, तो दिस बिकम्स व्हाट? नेगेटिव। सो माइनस ऑफ x - 1। अगर आप इक्वल टू नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर केस में इन बिटवीन 1 to 2 वाले में लगा लेना। यहां लगा लिया तो यहां छोड़ना पड़ेगा। ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहां क्यों लगाया, यहां लगा सकते थे। आपकी मर्जी, आपको नहीं लगाना है मत लगाओ, लगाना है लगाओ। x - 1, दूसरा भी नेगेटिव, x - 2, तीसरा भी नेगेटिव, x - 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और इस कंडीशन का आप ख्याल रखिएगा। आपने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए सर, हम x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ही लेंगे। आंसर कुछ भी आए, इसको सेटिस्फाई किया तो आंसर है, नहीं सेटिस्फाई किया आंसर नहीं है। चलिए चेक करें। माइनस 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 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 खत्म। क्या बचा? माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा बात समझो, हमने कहा था x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। यहां से क्या मिला? 0 या 0 से छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या है यार? कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन ये है ना, x लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना लो। ये देखो, हमने प्रॉमिस करा था 1 से छोटा रहना है। 1 बाउंड्री थी, याद है ना? 1 बाउंड्री, 1 के राइट आप नहीं जा सकते, 1 से लेफ्ट। तो 1 से लेफ्ट ये हम प्रॉमिस करके आए थे। लास्ट में हमें क्या पता चला? 0 से पीछे, 0 से पीछे ये 0 है, तो 0 से पीछे कुछ ऐसा। तो यार दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? ये दिख रहा है, ये पार्ट कॉमन है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट पार्ट से आंसर मिला, और वो क्या मिला? फर्स्ट पार्ट से आंसर लेस देन 0, सो माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट बच्चों, x इज इन बिटवीन 1 to 2, तो केस 2, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी। वापस से आप चाहो तो 1 सिंस इंक्लूड हो चुका था फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में 1 को इंक्लूड मत करो, 2 को चाहो तो कर लो। चलो 2 को कर लेते हैं। अब इन बिटवीन 1 to 2 तो रिएक्शन देखिए, पहला वाला प्लस तो x - 1, दूसरा वाला नेगेटिव तो x - 2, तीसरा वाला भी नेगेटिव तो x - 3, और लास्ट में क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज x - x, x तो गया, क्या बचा? -x। This is +2, this is +3, +5, -1, +4, greater than equal to 6. x minus x greater than equal to 2 and x less than equal to -2. देखो x की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या ले रखी है? इन बिटवीन 1 to 2, और यहां से हमें क्या सुनने को मिल रहा है? लेस देन इक्वल टू -2। तो यार देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन दीज टू, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? नो सॉल्यूशन। ये दूसरा क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। नंबर लाइन पे चाहो तो दिखा लो इसको। -2 से छोटा, ये कह रहा है -2 से छोटा, और ये कह रहा था 1 to 2, 1 to 2, 1 2। दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, और इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सो ये सेकंड केस नो सॉल्यूशन।
अब बात करते हैं बच्चों थर्ड केस। इन दिस केस x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो x इज ग्रेटर देन 2, देखो वहां मैं इक्वल टू 2 ले चुका था, सो हियर आई विल बी टेकिंग जस्ट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, 2 से 3। इसको लेके चलो सॉल्व करके देखते हैं। 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो पहला वाला क्या रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव। 2 से बड़ा तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तीसरा वाला नेगेटिव, सो माइनस ऑफ x माइनस 3। नेक्स्ट 2x माइनस एक्स, वॉट x, -1 -2 -3 +3 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ध्यान से देखो यार, डोंट यू थिंक वेरी मच सिमिलर टू केस 2। केस 2 में भी हमने जो कंडीशन अज्यूम करा था और जो रिजल्ट आया उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो सिंस नथिंग कॉमन therefore नो सॉल्यूशन। थर्ड केस भी बच्चों नो सॉल्यूशन। और अब आखिरी केस, लास्ट केस 4, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें अब, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों जगह से मॉड हटा और प्लस प्लस प्लस, जो हमारा फेवरेट केस है। बच्चे यही तो चाहते थे कि मॉड हट जाए और क्या बन जाए, x x x 3x 3 2 1 -6, 3x -6 और राइट में गया तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एकदम आइडियल केस, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो इन दोनों में कॉमन है ना यार, ये कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा, ये कह रहा है 4 या 4 से ज्यादा। व्हाट इज द कॉमन पार्ट, 4 या 4 से ज्यादा। सो फ्रॉम दिस केस वी आर गेटिंग व्हाट, थर्ड केस क्या था याद है, नो सॉल्यूशन। और फोर्थ केस क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 टू इंफिनिटी। तो बच्चों लास्ट में ऑल केसेस, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 का क्या लेना है मुझे, यूनियन। सो फाइनल आंसर -infinity to 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। देखो यार ये तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक और तरीका मैं बताता हूं, बाय प्लॉटिंग दिस। अगर पॉसिबल हो तो इसको जरा प्लॉट करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट। y एक्सिस, दिस इज व्हाट, x एक्सिस। देखो दोस्त क्या करना, सबसे पहले ये पॉइंट्स है ना 1 2 3, तो ये पॉसिबल 1 2 3, तो क्यों y एक्सिस मैंने बीच में ले रखी है। चलो पहले 1 2 3 को ही मार्क करते हैं। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3 मैंने मार्क कर लिया। अब ऑरिजिन कहीं तो होगा। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब आप x की वैल्यू 0 पुट करो, देखो क्या मिलता है आपको, +3 +2 +1 व्हाट 6। और आप इसको ना ध्यान से समझिए, दो हिस्से में बांट लीजिए। ये y है, ये LHS, और ये RHS क्या है, ये भी y है। तो मैं यहाँ दो कर्व प्लॉट करूंगा, एक y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, और एक मैं अलग से प्लॉट करूंगा y इक्वल टू 6। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपको। अब सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस प्लॉट x की वैल्यू 0, तो क्या मिला मुझे रिजल्ट 6। x की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो क्या मिलता है, ये खत्म, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 + 1 3, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला 3, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या मिलता है, अगर 2 पुट करेंगे तो दिस इज 1, ये 0, 2 - 3 1, तो बच्चों दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 1 + 1 व्हाट 2, और रिजल्ट कम हो गया। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिला 1, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करें, दिस इज 0, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2 + 1 3, तो यहां पर ये वाला रिजल्ट 3। नेक्स्ट, अब अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा LHS वाले पार्ट का। और 3 से ज्यादा पुट करोगे ना तो ये कुछ ऐसा। तो रफली देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना बच्चों, ये शार्प टर्न है, स्मूथ नहीं समझिएगा आप। यहां जैसे ये पॉइंट टकराया और ये पॉइंट आके टकराया, तो दिस इज व्हाट शार्प टर्न, इसको कहते हैं किंक। याद रखिएगा, कभी भी जैसे एक स्मूथ टर्न होता है, यहाँ किंक नहीं है, और कभी ऐसा टर्न होगा तो उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, किंक। सो दिस इज किंक, किंक किंक, ये सब किंक के पॉइंट्स हैं, एकदम शार्प टर्न, शार्प टर्न। बता दूं अभी, लेकिन अभी आपके काम नहीं आएगा। एट दीज पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी चली जाती है।
अब आप सवाल पूछोगे डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में, वहां बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। फिलहाल बस ये समझिए दिस थ्री आर व्हाट किंग्स। तो एलएचएस हमारा प्लॉट हो गया। अब किसकी बारी, आरएचएस। y = 6, y = 6 कैसे प्लॉट होता होगा यार, तो क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन, y = 0 x एक्सिस, y = 1, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग इंटरसेप्ट 1 ऑन y एक्सिस, y = 6, तो हैविंग इंटरसेप्ट 6। तो भाई मैंने हल्के हाथों से ड्रॉ किया है, आप डार्क कर लीजिए, चलिए। हाँ, तो दिस इज y = 6। तो डन, एलएचएस भी आ गया, आरएचएस भी आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दिस एलएचएस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बच्चों ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया इतनी मेहनत से, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। इट मींस ये नीचे का हिस्सा आपको डिस्कार्ड करना था, ये नीचे का हिस्सा नहीं लेना है। कौन सा हिस्सा लेना है, ऊपर वाला हिस्सा। ये हिस्सा सही है और ये हिस्सा सही है। 6 के ऊपर मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो लोग हैं वो वैलिड हैं, इस पॉइंट से ऊपर जो लोग हैं वो वैलिड हैं, और इस लाइन से नीचे जो भी लोग हैं वो इनवैलिड है। तो बच्चों अगर हम इस पार्ट को लेना चाहें तो x कब, इस ट्रांजिशन दिख रहा है, ये छोटा से बड़ा कब हो जा रहा है, तो 0 पर। इसलिए आंसर क्या आया था, -∞ to 0 वैलिड है ना। ये देखो ऊपर है ये लाइन y = 6 के, फिर नीचे चला गया, तो ये आंसर नहीं लिया मैंने। एंड ये कब हुआ सोचो, तो ये 3 से ज़्यादा पर ही होगा ना। फॉर x > 3 दिस इज ओनली पॉसिबल। तो वो कब हुआ, तो तीनों को पॉजिटिव जब हमने रखा तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 4। तो ये 4 है बेसिकली, दिस पॉइंट इज x = 4। तो जब हम x की वैल्यू 4 से ज़्यादा लेंगे तो दिस कर्व विल ऑटोमेटिकली ब्रीच y = 6, ऊपर निकल जाना है। हेंस द आंसर इज व्हाट, -∞ to 0 यूनियन 4 to ∞। तो इनइक्वालिटी देखो अपने आप में डिफिकल्ट इस वजह से हो जाती है क्योंकि बच्चे इन इक्वेशन ही बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। इन इक्वेशन का मतलब ही है यार, इट्स ऑल अबाउट रीजन, ये रीजन की बात करता है। इट डजंट टॉक अबाउट अ सिंगल सॉल्यूशन, इट टॉक्स अबाउट इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। These questions are one of the best questions present in RD शर्मा। एकदम एक एक करके सारे क्वेश्चंस हमें बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से समझिएगा, करिएगा। ये देखो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन mod x - 2 - 1, तो भाई वापस से डायरेक्टली कोई रूल अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा। रूल भी कितने थे यार, 2। कंफ्यूज मत होइएगा, रूल नहीं समझ में आ रहा, गो फॉर डेफिनेशन। तो चलिए हम डेफिनेशन से ही काम करेंगे। तो सिंस mod x - 2 mod x - 2 इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, सो सिमेट्रिकल है ना यार। सो डोंट यू थिंक, पुट, इसको हटा लेते हैं पहले, इज इक्वल टू t। तो क्या बन गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया ना इनइक्वालिटी का। t - 1 अपॉन t - 2 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व 1 2 लेस देन इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस। हमें मतलब 1 से 2, 1 ले सकते हैं क्या, तो 1 नहीं ले सकते, सॉरी 1 ले सकते हैं, तो इक्वल टू 1 पॉसिबल है, x नहीं t। एंड 2 ले सकते हैं, तो 2 नहीं अलाउड है यार। सो t तो मिल गया ना, t इज इन बिटवीन 1 to 2, और t को हमने क्या अज्यूम कर रखा था, t वॉज mod x - 2, तो दिस इंप्लाइज 1, दिस mod x - 2 लेस देन 2। बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं यार, तो देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसको 2 इनइक्वालिटी में ब्रेक कर लो, LHS अलग RHS अलग, और दोनों को ब्रेक करने के बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि ये जो 2 केस में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज और वाला ऑप्शन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, एंड दिस शुड बी ट्रू एंड साइमल्टेनियसली दिस शुड बी ट्रू। तो ये ध्यान रखिए, एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ के। तो पहले फर्स्ट पार्ट तोड़ते हैं। सी mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए तो रूल है ना हमारे पास, x - 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, या x - 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पार्ट ने अपना आंसर डिक्लेयर कर दिया। इसको चलो लास्ट में नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे एक साथ। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, mod x - 2 लेस देन 2, x - 2 की वैल्यू बच्चों -2 से +2 के बीच में, 2 ऐड कर दे तो 0, x 4। सेकेंड पार्ट, अब इसको एक कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए।
चलिए सबकी सुनते हैं। 1 है, 3 है, 0 है, 4 है। तो कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? 4। 0 1 3 4 ऑर्डर। 0 छोटा, 1 फिर 3 और लास्ट में क्या है? 4। अब पहले पार्ट से पूछ लेते हैं। वो कहता है 1 से छोटा। 1 ले सकते हैं तो यस, तो 1 से छोटा। ये पार्ट कहता है 3 से बड़ा। 3 ले सकते हैं तो यस। तो इसने अपना पॉइंट रख दिया, मैंने प्लॉट भी कर दिया। अब किसकी बारी? केस 2। 0 to 4, 0 to 4। इसकी अगर सुने यार तो 0 से 4 कुछ ऐसा। अब क्या मैंने बताया था, इन दोनों का क्या लेना बच्चों? इंटरसेक्शन। दिख रहा है 0 to 1 बीच में फंसा। रेलगाड़ी यही चलेगी ना, दोनों साइड ट्रैक है। जहां दोनों साइड ट्रैक होगा वही आंसर होगा, जहां सिंगल ट्रैक होगा वो आंसर नहीं होगा। तो 0 to 1, 0, 1। 1 को ले सकते हैं यस, 0 को ले सकते हैं नो। यूनियन। 3 to 4, 3 ले सकते हैं तो यस, 4 ले सकते हैं तो नो। ये क्या हो गया? आंसर। तो क्वेश्चन इजी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। फिर भी अगर दिक्कत रही हो तो वापस से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और प्रोसीड कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो था बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 5 का रेप्लिका है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। तो मैंने स्किप किया, आप एज अ प्रैक्टिस उसको प्लीज कीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को भी मोरलेस हमने कर रखा है, इट मीन्स सारी वैरायटी कवर हो गई है, अब से रेपिटेशन हो रहा है। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन मैं बस बता दूंगा एंड देन वी विल सम अप दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या मैंने बताया था, याद है आपको? इसका 0 -1, इसका 0 0, तो -1 और यहाँ 0। 0 से अधिक ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -1 से अधिक 0 से कम, 0 से कम तो ये बुरा मान जाएगा और ये पॉजिटिव, और -1 से कम तो दोनों नेगेटिव। तो कितने केसेस में ये टूटने वाला है? 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1, x की वैल्यू लेस देन -1, तो -1 से कम तो ये क्या बना बच्चों? नेगेटिव। -x + 1 -x ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज -2x -1 और 3 भी इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा? -4 ग्रेटर देन 0। -2 हटा देते हैं तो x + 2 लेस देन 0, x लेस देन -2। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस। ये कह रहा था -1 से कम, ये कह रहा था -2 से कम, तो ये वैलिड हो गया ना? फिर ये वैलिड है, एक नंबर। केस 1। अब किसकी बात करेंगे बच्चों? केस 2। केस 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू, चलो 0। -1 से और 0 के बीच में x की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके कुछ आंसर आता है देन वी विल ओके, अदरवाइज नॉट ओके। चलिए तो फिर ये कैसे टूटेगा? सेकेंड में ये देखो मैंने मार्क कर रखा पहले से ही x + 1 और ये -x ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन 3, नो सॉल्यूशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं। केस 2 नो सॉल्यूशन। लास्ट केस, केस 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन 0। थर्ड केस 0 से ज़्यादा तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो x ये आइडियल केस है हमारा, तो 2x + 1 -3, 2x -2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। प्रॉमिस क्या किया था हमने? 0 से बड़ा। आया क्या? 1 से बड़ा, तो वैलिड है ना यार? तो ये भी वैलिड है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, 2 नंबर। लास्ट में क्या लेना है मुझे? 1 यूनियन 2। क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है तो उसका यूनियन कुछ फर्क नहीं डालेगा। 1 यूनियन 2 इज व्हाट? -∞ to -2 यूनियन 1 to ∞। तो होप क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो बच्चों हमने कर रखा है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लास्ट में इंटरसेक्शन लेना याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो इंटरसेक्शन लेंगे लास्ट में। अब इसमें रूल अप्लाई करते हैं, तो x - 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 या फिर x - 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 2 इधर गया तो x लेस देन इक्वल टू 1 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट पार्ट। चलो लास्ट में इसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, mod x - 2 less than equal to 3. So this implies now x - 2 is in between -3 to +3. In between -3 to +3.
2 को शिफ्ट करें तो -3 + 2 -1 और +2 तो +5, ये सेकेंड पार्ट। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट केस 3, सेकेंड केस -1 5, -1 3 5। पहला वाला पार्ट कहता है 1 से छोटा रहिए, 1 है ना यार, 1 है, सॉरी -1, अच्छा हम 1 -1 इज देयर, +1 इज ऑल्सो देयर, चलो अब सही है। -1 1 3 5। फर्स्ट पार्ट कहता है 1 से छोटा, तो 1 या 1 से छोटा, चलो पीछे। 3 या 3 से बड़ा, चलो आगे। सेकेंड पार्ट कहता है -1 से 5 के बीच में, तो -1 से 5 के बीच में, और ले सकते हैं बिल्कुल। वापस देखो रेल की पटरी कहाँ बनी, जहाँ रेल की पटरी बनी वो आंसर है, जहाँ नहीं बनी वो आंसर नहीं है। पटरी कहाँ बनी? -1 से 1 के बीच में, 3 से 5 के बीच में, तो आंसर -1 से 1 के बीच में, यूनियन 3 से 5 के बीच में। -1 से 1 के बीच में, यूनियन 3 से 5 के बीच में। सो इन दिस वे बच्चों एक क्वेश्चन बस बच गया, बट वैसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th मैथमेटिक्स, या फिर इनकम्प्लीट मैथमेटिक्स की बात करें तो आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। थैंक यू।